गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत प्रक्षेपण विधियाँ, उसका मीनिंग है और डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपित विधियाँ या अप्रक्षेपण विधियाँ की स्टडी की, जिसके अंतर्गत हमने आत्मनिष्ठ विधि और कुछ विधियाँ थी हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ थी, उनकी हमने स्टडी की। अगर आपको उन कंटेंट से रिलेटेड जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है उससे रिलेटेड स्टडी करनी है तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। नाउ आज के इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्टिव मेथड है उन विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का तात्पर्य है किसी वस्तु को किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रक्षेपित करना। ये वस्तु या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को प्रक्षेपित करना। तो ये प्रक्षेपण, अब इसको हम व्यक्तित्व के संदर्भ में किस प्रकार से देखेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं कुछ तो पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाओं का व्यक्ति के माध्यम से दमन कर लिया जाता है। तो जो इच्छाएं पूरी हो जाती है वो तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ इच्छाओं का दमन होने के कारण ये जो इच्छाएं हैं, ये हमारी दमित इच्छाएं अचेतन मन में संग्रहित या एकत्र हो जाती है। तो इस प्रकार से अब दमित इच्छाएं जो अचेतन मन में इकट्ठी हो जाती है या एकत्र हो जाती है, तो ये इच्छाएं जो है मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने मन में जो कंसेप्ट बना लेता है उसी के आधार पर आगे का उसका व्यवहार संपादित होता है। तो इस प्रकार मानव के व्यवहार को ये अचेतन इच्छाएं उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है और प्रक्षेपण के माध्यम से, यानी प्रक्षेपण विधि के द्वारा इन दमित इच्छाओं तथा विचारों का पता लगाया जाता है और इसे पता लगाने की जो हम विधि है, इसमें कुछ क्रियाएं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के माध्यम से व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर जो दमित इच्छाएं हैं वो अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। और ऐसे व्यवहार होते हैं जिसका उसको पता नहीं होता, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से हम उस अप्रत्यक्ष रूप से जो इच्छाएं हैं दमित, उनको प्रोजेक्ट करके हम उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। प्रक्षेपण विधि
की परिभाषाएं। अब परिभाषाओं में सबसे पहले वॉरेन महोदय ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो वॉरेन महोदय के अनुसार जो है उन्होंने कहा है प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें बाह्य जगत में अपनी दमित इच्छाओं या मानसिक प्रक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो वॉरेन महोदय ने इस प्रकार डेफिनेशन दी है कि प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति की जो है बाह्य जगत में अपनी जो भी इच्छाएं दमित हो गई है या वो मानसिक प्रक्रियाएं को व्यक्त करने का एक तरीका है, माध्यम है, प्रवृत्ति है। दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो थॉर्प और शमलर के अनुसार इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है वो काफी क्लियर और स्पष्ट है। तो इन्होंने कहा है कि प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। तो इस प्रकार थॉर्प और शमलर ने जो डेफिनेशन दी है प्रक्षेपण विधि की वो काफी स्पष्ट है, क्योंकि व्यक्ति के सामने कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति जो है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं या जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस उद्दीपक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति अपनी वो प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने अंतर्मन के अंदर जो दमित इच्छाएं हैं या जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को बताएगी हमें, तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप को हमें सामने लाती है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्ति प्रदर्शित करता है इन उद्दीपकों के माध्यम से। तो इस प्रकार इन उद्दीपकों के द्वारा व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्णन करने का एक साधन हमारी प्रोजेक्शन विधि है। अब है प्रक्षेपण विधि की विशेषताएं। तो प्रक्षेपण विधि की जो विशेषताएं हैं वो एंड्रू महोदय ने चार जो है भागों में
प्रक्षेपण विधि की विशेषताएं बताई है। सबसे पहला है, तो इसके अंतर्गत जो है उद्दीपक सामग्री का सदैव अस्पष्ट होना। तो जो भी हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु जो उद्दीपक उसके सामने प्रस्तुत करेंगे वो उद्दीपक सदैव अस्पष्ट होते हैं। ये ऑनरे महोदय ने कहा। दूसरी उन्होंने बात कही कि मनोवैज्ञानिक यथार्थ को महत्व प्रदान करना वास्तविक यथार्थ को नहीं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पॉइंट है अचेतन व्यवहार का सही मूल्यांकन करने में समर्थ और चौथी जो विशेषता है वो है प्रदत्त विश्लेषणों में पूर्वाग्रहों का प्रभाव परीक्षक द्वारा समावेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो एंडू महोदय ने प्रक्षेपण विधि की 4 भागों में जो विशेषताएं वर्गीकृत की है उसके अंदर सबसे पहली है कि इसमें उद्दीपक सामग्री का सदैव अस्पष्ट होती है। यानी जो भी हम व्यक्ति से उसके अंतर्मन के विचार इच्छाओं को जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं वो सदैव अस्पष्ट होते हैं। हमें क्लियर पता नहीं होता कि किस उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर हमें क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का हम पता लगा सके और उसके व्यवहार का पता लगा सके और उसके व्यक्तित्व के गुण या विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसमें मनोवैज्ञानिक यथार्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो रियल में जो यथार्थ है, वास्तविकताएं हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तीसरा, इसके अंतर्गत इसमें अचेतन व्यवहार का सही मूल्यांकन करने में काफी हद तक ये स्पष्ट होती है। समर्थ विधियां हैं जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो भी हमारे को डेटा मिले हैं उन डेटा के एनालिसिस, यानी जो भी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति ने की है उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर वही हमारे डेटा है और उन प्रतिक्रियाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें कुछ हद तक जो रिसर्चर होता है या जो परीक्षक होता है उसके अपने मिथ्स जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके उसमें मिक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार एंड्रू महोदय ने इन 4 जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख किया है। विधि की परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट है कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा व्यक्ति के समक्ष कुछ ऐसे माध्यम प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वह अपनी दमित इच्छाओं को हमारे सामने
प्रत्यक्ष कर सकें अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, साथ ही अपने जीवन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, जो विचार है, जो दमित है, वो हम जान सकें, उसका पता लगा सकें। साथ ही इसके अंतर्गत ये जो विधि है प्रक्षेपण विधि, ये व्यक्ति के अचेतन व्यवहार के अंदर ये विधियां व्यक्ति के अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाओं का अध्ययन करती है और अचेतन मन के अंदर जैसी भावनाएं होती है, व्यक्ति बाहर जगत में उसी रूप में उनको देखता है या उसी रंगों में उसे वो परिस्थितियां दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये जो विधियां हैं व्यक्ति की दमित इच्छाएं, उसके संवेग, उसके विचार, उसकी जो लक्षण है, उसकी अपने आप में जो ख्याली कल्पनाएं हैं, साथ ही संवेग है, मानसिक संघर्ष है, इन सब के बारे में हमें जानकारी देने के लिए इन प्रक्षेपण विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्षेपण विधियां संक्षेप में के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य के या व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती है और अचेतन मन के अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति की दमित इच्छाएं, विचार, भावनाएं, संवेग, मानसिक संघर्ष, उसके लक्षण और उसके अंदर जो कुंठाएं होती है, उसकी जो आकांक्षाएं होती है, जो हवाई कल्पनाएं वो व्यक्ति अपने मन में बना करके रख लेता है, उन सभी की स्टडी करने में काफ़ी यूजफुल है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो है इस प्रक्षेपण विधि में के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, प्रक्षेपण विधियों का आशय एवं परिभाषाएं स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इस गाइडलाइन के वीडियो क्लिपिंग मैसेजेस बना करके लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।